तो हेलो भाइयों, आज भी हम आपके सामने एक इमोशनल तकरीर लेकर आए हैं। यह तकरीर सुनकर वाकई में आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आप यह तकरीर सुनिए, बहुत इमोशनल तकरीर है। अब ये सब मुसीबतें हैं, खौफ, भूख, मालों में नुकसान, जानों का जाना, कारोबार का बर्बाद होना, ये सब मुसीबतें हैं। आगे दुआ बताई जा रही है, सुनिएगा। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जिन लोगों को जब कोई मुसीबत पहुंचे, मुसीबत कोई भी मुसीबत हो सकती है, कोई भी गम आ सकता है। अल्लाह ताला क्या कह रहा है, मेरे बंदो जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे, जब तुम्हें कोई मुसीबत तुम्हें घेर ले, कालू, तो मेरे बंदे उस मुसीबत से घबराते नहीं हैं, आपे से बाहर नहीं होते, अपना आपा नहीं खो देते हैं, बल्कि क्या करते हैं। अल्लाह के बंदों का काम क्या होता है, मोमिनों का काम क्या होता है, जब उनके ऊपर मुसीबत आती है, कालू, उस मुसीबत को पहुंचने के बाद, उस मुसीबत को देखने के बाद उनकी जबान से जुमला निकलता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ हम सबको लौट कर जाना है। हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। बड़ी बदकिस्मती ये है हमारी और जहालत ये है हमारी कि हम ये समझते हैं कि ये कोई मर जाए तो मरने की खबर सुनो तब ये दुआ पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमारी जहालत है। ये अलग बात है कि मौत भी एक मुसीबत है, गम का पहाड़ टूटता है मौत की खबर सुनकर, तो उस वक्त भी ये दुआ पढ़ी जा सकती है, लेकिन सिर्फ मौत ही गम लेकर नहीं आती है, मौत ही गम लेकर नहीं आती, खौफ का माहौल पैदा हो जाए ये भी गम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रात में कोई अहम काम कर रहे हो, अचानक लाइट चली जाए, ये भी एक मुसीबत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा, साफ एप्पल का फोन है, आईफोन है, अभी 2 ही दिन हुए, खो गया, चोरी हो गया, कहां चला गया पता चला, मोबाइल गायब, कोई चीज खो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब दुआ पढ़ी जाती है, पढ़ना चाहिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई मुसीबत उनके पास आती है, तो ये घबराते नहीं हैं, उस मुसीबत को मोस्ट वेलकम कहते हैं, उस मुसीबत का स्वागत करते हैं और कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तो कह रहा है कि मुसलमान तो वो है कि मुसीबत से घबराता नहीं है, बल्कि मुसीबत के मौके पर वो अल्लाह पर तवक्कुल करता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह गारे सौर में है, अबू बकर कह रहे हैं कि काफिर हमारे पहाड़ी तक आ गए, अल्लाह के रसूल अगर ऐसे झांक कर देखेंगे तो हम पकड़ लिए जाएंगे। अल्लाह के नबी घबराए नहीं। कितनी बड़ी मुसीबत जो मोहम्मद को जिंदा पकड़ के लाएगा, उसको 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। 100 ऊंट के लालच में लोग पीछा कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को पकड़ने का। आप जिस गार में छिपे हैं उस गार तक पकड़ने वाले काफिर आ चुके हैं। अगर नीचे देख ले तो अल्लाह के नबी की इसका सर दिखाई दे जाए, लेकिन अल्लाह ने उनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया, वो अल्लाह के नबी को देख नहीं सके। इतनी बड़ी मुसीबत नबी के ऊपर, लेकिन अल्लाह के अबू बकर कह रहे हैं अल्लाह के नबी वो हमारे सर पर। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। आए अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। आए अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। यानी मुसीबत आई घबराए नहीं। मोमिन का शेवा ये होता है कि जब उसके पास मुसीबत आए तो वो घबराए नहीं, बल्कि क्या पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब एक वाकया सुनाता हूं बुखारी से, दिलचस्प। देखिए दुआ है, हम सब अल्लाह ही की तरफ से और अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। दुआएं आजकल हम पढ़ते कहाँ हैं, बस बहस करते हैं,
फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठा के दुआ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? इमाम जब मांगे तो उसके साथ हाथ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? कब्रिस्तान में जाएं तो हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ईद की नमाज पढ़ने के बाद ईदगाह में हाथ उठाकर दुआ पढ़ सकते हैं? बहस करवा लो हमसे बस। अरे दुआ करने से आपको कौन रोक रहा है? गौर करो, इन तमाम मुसीबतों में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? आपके किसी अजीज और किसी करीब का इंतकाल हो जाए। मसलन आपकी बीवी का इंतकाल हो जाए, मसलन आपके बेटे का इंतकाल हो जाए, तो ये चीज सबसे बड़े गम को लेकर आती है। सबसे बड़ा गम यह है। इस मौके पर क्या दुआ पढ़नी चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आगे एक दुआ और पढ़ते थे, जरा सुनिएगा मेरे भाइयों, और ये दुआ याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगी। आज मैं कुछ सिखा के जा रहा हूं आपको, कुछ सीख लीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के इंतकाल की खबर सुनते तो आप क्या दुआ पढ़ते? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद एक जुमला और, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। छोटा सा टुकड़ा है बस, कितने लोगों को याद होगा? और याद होगा भी नहीं। अभी हमारे जहन सेट नहीं है, हमें दूसरी चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, दुआएं जल्दी याद नहीं होती हैं। हर साल रमजान के महीने में शब कदर में माइक लेके सिखाना पड़ता कि दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इतनी सी दुआ याद नहीं हो पाई, इतनी सी दुआ, और बार बार याद कराया जाता है कि ये दुआ पढ़ो शब कदर में। ये दुआ पढ़ा करते थे अल्लाह के रसूल, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। हर साल बताना पड़ता है। अरे रोजाना हमारे मोहल्लों में, आपके शहर, कोई ना कोई इंतकाल करता रहता है। ये दुआ पढ़ने में क्या हर्ज है? इतनी सी दुआ, इन्ना लिल्लाह तो याद है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा, अब ये दुआ याद करना है बस, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती। आए अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे बेहतरीन अज्र अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और जो तूने मुझसे छीना है उससे बेहतर चीज तू हमें अता फरमा दे। जो तूने मुझसे छीना है उससे बेहतर चीज तू हमें अता फरमा दे। 5-6 बेटों के बाद, बेटियों के बाद एक बेटा मिला, अभी 2 साल का हुआ, उसका भी इंतकाल हो गया। पढ़िए, अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। अय अल्लाह मेरे बेटे के इंतकाल पर जो मुसीबत मेरे ऊपर आई है, इस मुसीबत में मुझे बेहतरीन अज्र अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और तूने मुझसे जो छीना है मुझे उससे बेहतर चीज दे दे, यानी इससे बेहतर बेटा तू मुझे अता फरमा दे। आप अल्लाह से क्या मांगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद सहाबा किराम के पास बैठे हुए मस्जिद में, और आप उनको समझाने लगते हैं और यही दुआ सिखलाते हैं कि तुम्हारा जब कोई करीबी इंतकाल कर जाए तो ये दुआ पढ़ लिया करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। इसी सहाबा की महफिल में हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं। सहाबा में बहुत से सहाबा थे, अबू सलमा भी थे। अबू सलमा कहते हैं अल्लाह के नबी ने जब ये दुआ बताई तो मैंने इस दुआ को याद कर लिया। अल्लाह के नबी ने ये दुआ सिखलाई, मैंने इस दुआ को याद कर लिया, और जब मैं अपने घर पे पहुंचा तो मेरी बीवी ने, उम्मे सलमा ने कहा, आज आप बड़ी देर से आए, असर के बाद आप जल्दी आ जाया करते थे, फिर बाजार से खाना पकाने के लिए कुछ लेने जाया करते थे, और आज आप इतनी देर से आए हैं कि अब मगरिब की अज़ान अभी हो जाएगी, आप फिर मस्जिद में चले जाएंगे, खाने पकाने में देर हो जाएगी। कहां रह गए थे आज? आज देर कैसे हो गई आने में? आज देर कैसे हो गई आने में? हजरत अबू सलमा कहते हैं मेरी बीवी आए उम्मे सलमा,
आज अल्लाह के नबी ने असर की नमाज के बाद लोगों को रोक लिया, कुछ समझाने लगे, दर्स देने लगे, और आज आपने एक दुआ भी सिखलाई, जब तुम्हारे किसी अजीज का इंतकाल हो जाए तो ये दुआ पढ़ लिया करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिना। उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरे शौहर अबू सलमा ने जब ये दुआ मुझे बताई कि अल्लाह के नबी ने मस्जिद में ये दुआ सहाबा को सिखाई, तो मैंने अपने शौहर से ये दुआ सुनी, तो मैंने भी इस दुआ को याद कर लिया। ये दुआ तो सबको याद थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इतना सा याद करना था, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिना। इतनी बार मैं इस दुआ को पढ़ चुका हूं कि शायद अब आपको भी याद हो गया होगा। किसी को खड़ा करके पूछें, इतनी बार मैं दोहरा चुका हूं कि शायद आपको याद हो गई हो, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिनहा। अब सर नीचे हो गए, कहीं मौलाना हम ही को खड़ा करके न पूछ ले, हमको खड़ा ना कर दे। इतनी सी दुआ हजरत उम्मे सलमा कहती है मैंने याद कर ली, जब किसी का इंतकाल होता मैं ये दुआ पढ़ लेती। 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, 1 साल गुजर गया। मेरे शौहर कपड़े का बिजनेस करते थे, कपड़ा दूसरे शहर में ले जाया करते थे, बेचते थे, और वहां से कुछ चीजें खरीद के लाते थे, अपने शहर में बेचा करते थे। मेरे शौहर बिजनेस करते थे दूसरे शहर में जाकर। एक दिन मेरे शौहर बिजनेस के लिए निकले और वहां पहुंच गए, और वहां से बहुत सा सामान लेकर जब मेरे घर की तरफ आए, अपने शहर की तरफ जब चलने लगे, तो रास्ते में बीमार पड़ गए। अबू सलमा बीमार पड़ गए। ओफो, जो चीज बताने जा रहा हूं गौर से सुनो मेरे भाइयों। उम्मे सलमा कहती हैं मेरे शौहर बाहर गए, और वहां से जब लौटे दूसरे शहर से तो बीमार पड़ गए, और रास्ते ही में उनका इंतकाल हो गया। अबू सलमा उसी बीमारी में इंतकाल कर गए। मेरे कानों में खबर पहुंचाई गई, कोई दौड़ता हुआ आया, उसने मुझे बताया कि तुम्हारे शौहर अबू सलमा बीमार पड़ गए थे रास्ते में और उनका इंतकाल हो गया। मैंने अपने शौहर के इंतकाल की जब खबर सुनी तो मैंने यही दुआ पढ़ ली जो मुझे याद थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही दुआ मैंने पढ़ ली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिनहा। फिर मिट्टी मेरे घर लाई गई, गुस्ल दिया गया, कफनाया गया, और अबू सलमा को दफन कर दिया गया। मैं इद्दत में बैठ गई, मैं इद्दत में बैठ गई, इद्दत करने लगी, और जब भी मुझे मेरे शौहर की याद आती तो मैं फिर ये दुआ पढ़ लेती। शौहर की याद आती, ये एक गम था, तो मैं ये दुआ पढ़ लेती, यही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिना। उम्मे सलमा कहती हैं कि 2-3 महीने गुजर गए, मैं इद्दत में थी। एक दिन मुझे शौहर की याद आई तो मैं ये दुआ पढ़ने लगी। जब मैं दुआ पढ़ने लगी तो मैं इसके तर्जमे पर गौर करने लगी, इसकी मीनिंग पर, मफहूम पर गौर करने लगी। मैं सोचने लगी ऐसा कैसे हो सकता है। इस दुआ का मतलब तो यह है कि हम अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ जाना है। आय अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे बेहतरीन बदला दे, वख्लिफ ली खैरम मिनहा, और जो तूने मुझसे छीना है उससे बेहतर बदला मुझे दे, बेहतर चीज अता कर। उम्मे सलमा कहती है मैं बार बार ये दुआ पढ़ती हूँ कि अल्लाह मुझे उससे बेहतर चीज दे जो तूने मुझसे छीनी है। भला मेरे शौहर से बेहतर कौन हो सकता है?
मेरे शौहर जो मुझ पर जान छिड़कते थे, मेरे दीवाने थे, मेरी हर परेशानी और हर चीज का ख्याल रखते थे, मेरे शौहर इस दुनिया से इंतकाल कर गए और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे वो चीज दे जो मेरे शौहर से बेहतर हो, मेरे शौहर से बेहतर चीज दे। कैसे हो सकता है भला इस दुनिया में मेरे शौहर से अच्छा भी कोई होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? उम्मे सलमा कहती हैं मैं दुआ को दुआ की तरह पढ़ती रही और ये सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है भला अबू सलमा से भी ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला, अबू सलमा से भी ज्यादा कोई प्यार करने वाला मुझे मिलेगा क्या? उनसे भी कोई अच्छा इस दुनिया में होगा? उम्मे सलमा कहती हैं कि जब मेरी इद्दत पूरी हो गई, 4 महीने 10 दिन, जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो एक दिन मैं बकरी के चमड़े को, बकरी के खाल को दबाकर दे रही थी। अरब के अंदर ये खाले वाले बेची नहीं जाती थी। बकरी ज़िबा की खाल निकाली, उसको दबाकर दी, उसको गर्म पानी में बबूल अबूल डालकर उसको गर्म करके उसको साफ किया। या तो मशकीज़ा बना लिया जाता था जो पानी के भरने में काम आता है, या ढोल बना लिया जाता था, या जाय नमाज वगैरह बना ली जाती थी, उसको घर में इस्तेमाल में लाया जाता था। उम्मे सलमा कहती है कि मैं बकरी के खल के चमड़े को दबाकर दे रही थी, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरी इद्दत खत्म हो गई, अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से हाथ धोए और दरवाजे की तरफ में आगे बढ़ी। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ आगे बढ़ी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखती हूँ कि मेरे सामने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। मेरे सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। आपने मुझे देखा, कहा अस्सलामु अलैकुम। मैंने भी नबी अकरम के सलाम का जवाब दिया, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने भी नबी के सलाम का जवाब दिया और फिर आपको घर में अंदर आने की इजाजत दी कि अंदर आइए। अरे अल्लाह के नबी, आप अंदर तशरीफ लाइए। अल्लाह के नबी जब घर के अंदर तशरीफ लाए तो खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई बिछी हुई थी। उसी चटाई के ऊपर अल्लाह के नबी बैठ गए। कितनी बेइज्जती होती है। औरतें कहती हैं लो साहब इतना अच्छा घर बना लिया, एक सोफा नहीं डाल सकते हो? बाहर के मेहमान आते हैं बेचारे, उनको टूटी फूटी कुर्सियों पे बिठाना पड़ता है। अल्लाह के नबी खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई के ऊपर बैठ गए। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं मेरे पास तकिया था, तकिया चमड़े का तकिया, उसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने वो तकिया चमड़े का जिसमें खजूर के पत्ते या उसकी छाल भरी हुई थी मैंने दे दिया, आप इस पर टेक लगा लीजिए। अल्लाह के नबी उस खजूर उस तकिए पर टेक लगाकर बैठ गए। मैंने पूछा अल्लाह के नबी मेरे इस गरीब खाने पर आने का मकसद क्या है? आप हमारे घर पे अचानक तशरीफ लाए, आने का मकसद क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उम्मे सलमा, तुम्हारे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो चुका है, तुम इद्दत में थी इसलिए मैं नहीं आया मिलने। अब तुम्हारी इद्दत भी पूरी हो गई, अब मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। आए उम्मे सलमा, मैं तुम्हारे साथ निकाह करने का इरादा रखता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। आए उम्मे सलमा, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त अरब का मिजाज क्या है। जिस औरत का शौहर मर जाता है उस औरत को कितनी तकलीफें उठाना पड़ती हैं। लोग उस औरत को मनहूस समझते हैं कि देखो अपनी जिंदगी में अपना आदमी खा गई, उसकी शादी नहीं होती है, कोई निकाह नहीं करता इस डर से कि एक को तो शादी करके खा गई, दूसरा जो इससे शादी करेगा वो भी मर जाएगा। जिसका शौहर मर जाता था उस औरत को डाइन समझा जाता था, ये समझा जाता था कि ये मनहूस औरत है जिसकी जिंदगी में उसका आदमी मर गया, तो दूसरा कोई आदमी उससे निकाह नहीं करता था ये सोचकर कि ये एक आदमी डस चुकी दूसरा भी डस लेगी। आए उम्मे सलमा, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो तुम मेरे साथ निकाह कर लो।
उम्मे सलमा का जवाब सुनो। उम्मे सलमा कहती हैं अल्लाह के नबी, आप किसी औरत को निकाह का पैगाम दें और वो औरत आपके पैगाम को ठुकरा दे, उससे ज्यादा बदनसीब कौन होगी? उससे ज्यादा बदनसीब औरत कौन होगी? लेकिन ये सच है कि आपसे जो औरत निकाह न करे वो बदनसीब है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं आपके साथ निकाह करने की पोजीशन में नहीं हूं, मैं आपके साथ निकाह नहीं कर सकती। दोनों बातें। तुम कह रही हो कि आपके साथ निकाह न करे कोई औरत तो बदनसीब है, और तुम ये भी कह रही हो कि मैं नहीं कर सकती। ये क्या बात है, जबकि तुम्हारे शौहर भी नहीं है? कहा कुछ परेशानी है? कहा वो बताओ ना, शेयर करो अपनी परेशानी। अगर दूर हो सकती है तो ठीक, और नहीं हो सकती है तो कोई बात नहीं। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? पहली प्रॉब्लम, आए अल्लाह के नबी, प्रॉब्लम कई हैं। नंबर 1 का क्या, आपकी पहले से कई बीवियां मौजूद हैं। आपकी पहले से कई बीवियां मौजूद हैं। मैं शौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी गैरत किसी शौकन की तू तलाक सुनने की नहीं है। मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। कभी हमारे और आपके दरमियान कोई मामला बिगड़ता है, हमारे और आपके दरमियान कभी किसी मामले में लेकर बहस होगी, तो आपकी बीवियों को अधिकार और हक नहीं होगा वो बीच में बोलने। जब हमारे और आपके बीच में कोई बात है तो हम और आप ही उसको दूर करेंगे। आपकी कोई बीवी अगर बीच में बोलेगी और मुझसे लड़ेगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं हाथापाई पर उतर जाऊंगी। इसलिए कि मैं शौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बहुत गैरतमंद खातून हूँ और मेरे साथ कई शौकने हों, ये कैसे बर्दाश्त कर लूं? आपने कहा शौकन का होना अच्छा नहीं, या शौकन का मुदाखलत करना, बीच में बोलना? कहा नहीं, शौकन का बीच में बोलना। जब हम आपकी बीवी हैं, कोई बात हमारे और आपके दरमियान अगर होगी तो हम और आप हल करेंगे। आपकी कोई दूसरी बीवी हमारे बीच में नहीं बोलेगी। आपने कहा ठीक है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह ऐसी नौबत ही नहीं लाएगा कि कोई दूसरी बीवी हमारे और तुम्हारे बीच में बोले। इंशाअल्लाह मैं किसी और बीवी को अपने और तुम्हारे मामले में बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। आए उम्मे सलमा, ये मैं वादा करता हूं कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई तीसरी बीवी इंटरफियर नहीं करेगी, कोई दूसरी बीवी नहीं बोलेगी। अच्छा, ये तो पहली प्रॉब्लम थी। कहा दूसरी प्रॉब्लम भी है। कहा क्या? वो भी बोलो। कहा दूसरी प्रॉब्लम ये है, क्या अल्लाह के नबी, शादी जिस मकसद से की जाती है मैं उस मकसद के लायक नहीं हूं। शादी के बाद ये होता है कि कोई बच्चों की पैदाइश हो, बच्चे बढ़े, नस्ल बढ़े। मैं बुढ़ापे की उस उम्र को पहुंच चुकी हूं। इस उम्र में अब मैं बच्चे पैदा करने के लायक नहीं हूं। मैं शादी की उस उम्र को क्रॉस कर चुकी हूँ। इसलिए आप अगर इस मकसद से शादी करना चाहते कि नस्ल बढ़े, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि बच्चे पैदा करने की मैं पोजीशन में नहीं हूँ। साफ कह दिया। अल्लाह के नबी का जवाब सुनो। आए उम्मे सलमा, बुढ़ापे की जिस दहलीज पर तुमने कदम रख दिया है, तकरीबन मैं भी उसी दहलीज पर कदम रखे हुए हूँ। तुम जितनी उम्र की हो उतनी उम्र का मैं भी हूँ, लिहाजा उम्र में कोई मसला नहीं है। और शादी में बच्चों की पैदाइश की वजह से नहीं कर रहा हूँ, इस रस्म को खत्म करने के लिए करना चाहता हूँ जो अरब के अंदर है, जो किसी बेवा औरत को शादी करने का अधिकार नहीं देती है। मैं चाहता हूँ कि मैं बेवा औरत को निकाह में ले आऊं, एक बेवा से शादी कर लूं ताकि ये रस्म टूट जाए और लोग बेवा औरतों से निकाह करने लगे और बेवा औरत को भी हक हासिल हो कि किसी शौहर को ढूंढे और आदमी को और शादी कर ले, बेवा औरत को भी घर बसाने का हक हासिल हो जाए, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि ठीक है, आपने मेरी दो परेशानियां दूर कर दी, लेकिन मुझे एक तीसरी प्रॉब्लम और है। मुझे एक तीसरी परेशानी भी है जिसकी वजह से मैं शादी नहीं कर सकती। कहा वो क्या है? और वो आखिरी प्रॉब्लम है। अल्लाह के नबी ने कहा बताओ। कहने लगी, आए अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया है।
वो अपने बच्चे छोड़कर गए हैं और बच्चे भी काफी बड़े बड़े हो चुके हैं। वो अपने बच्चे छोड़कर गए हैं, आप उससे शादी करना चाहते हैं। अबू सलमा के इंतकाल के बाद उन बच्चों की परवरिश मैं करती हूँ, उन बच्चों को मैं पालती हूँ, उन बच्चों का पालन पोषण मैं करती हूँ, उन बच्चों की किफालत मेरे जिम्मे है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ उम्मे सलमा से शादी कर लूं और ये बच्चे उम्मे सलमा के मायके वाले संभालें, बच्चों के मामू आए और बच्चों को ले जाएं, बच्चों के नाना आए बच्चों को ले जाएं, ये बच्चे अपने ननियाल में पले, अपने मामू के यहाँ अपने नाना के यहाँ पले या ददियाल में पले, तो अल्लाह के नबी ये नहीं हो सकता है। ये बच्चे अबू सलमा छोड़ कर गए, इन बच्चों की किफालत मेरे जिम्मे, ये बच्चे मैं पालती हूँ, इनकी परवरिश मैं करती हूँ। अगर आप मेरे साथ निकाह करना चाहते हैं तो इन बच्चों को मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, इन बच्चों की जिम्मेदारी, इनकी किफालत और इनको खिलाना पिलाना, इनकी परवरिश की जिम्मेदारी भी आपको उठाना पड़ेगी। कितनी क्लियर बात। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उम्मे सलमा ये कोई कहने की बात है, जब तुम मुझसे निकाह कर लोगी तो तुम्हारे बच्चे भी मेरे बच्चे होंगे, उनकी परवरिश करना, उनको पालना, उनको बड़ा करना, उनको अच्छी तरबियत देना, ये भी मेरी जिम्मेदारी होगी। इन बच्चों की किफालत मैं करूंगा। जब ये तीनों शर्तें अल्लाह के नबी ने मान ली तो उम्मे सलमा ने निकाह भी कर लिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो बीवी बन गई। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी उम्मे सलमा से बातें कर रहे थे और अबू सलमा का जिक्र आ गया। अबू सलमा का जिक्र आते ही उम्मे सलमा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, अब इस दुआ पर मुझे मुकम्मल यकीन हुआ है। इस दुआ में जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा जिरनी फी मुसीबती, मेरी मुसीबत में बेहतरीन बदल अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिना, और जो तूने मुझसे छीना है उससे बेहतर चीज तू मुझे अता फरमा। ऐ अल्लाह के नबी, पहले मैं सोचा करती थी कि अबू सलमा से मेरे लिए कौन बेहतर होगा, इतने अच्छे, उनसे बेहतर कौन होगा, लेकिन ये दुआ मांगते मांगते मैंने देखा अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। अबू सलमा बेहतर थे, लेकिन अल्लाह ने अबू सलमा को अगर छीना तो उनसे बेहतर शौहर मुझे अता फरमा दिया। हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दे दिए, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी बना दिया। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी हूँ, मेरे शौहर से बेहतर शौहर अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। गौर करो दुआ कैसे कबूल होती है। यहां तो सूरत हाल दूसरी है। शादी हुई, मांग रहे बेटा, अल्लाह मुझे बेटा दे दे, अल्लाह मुझे बेटा दे दे, अल्लाह मुझे बेटा दे दे। 9 महीने के बाद घर में बच्चा पैदा हुआ तो पता चला कि बेटी है। पेशानी पे शिकन पड़ गई, पसीना आ गया। अल्लाह, मैंने तो बेटा मांगा था, तूने बेटी दे दी। बेगैरत, तुझे शर्म आनी चाहिए। बेटी की पैदाइश पर तू अफसोस कर रहा है। ये बेटी नहीं, रहमत है जो तेरे घर में पैदा हुआ। हो सकता है अल्लाह ने तुझे इसलिए बेटा न दिया हो क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता था कि ये बेटा अगर मांग रहा है, अगर मैं बेटा दूंगा तो वो बेटा बड़ा होकर जमीन और जायदाद के चक्कर में अपने बाप का मर्डर कर देगा, अपने बाप का ही खून कर देगा, अपने बाप को सताएगा। हो सकता है इसलिए बेटा न दिया हो। यही आदमी बेचारा जिसको बेटा नहीं मिला, रोता रहा, परेशान रहा, जिंदगी भर कहता रहा अल्लाह मैंने बेटा मांगा, तूने बेटी दे दी। अभी वो बच्ची बेचारी जवानी की दहलीज पर कदम रखी, 15-16 साल की हुई, अभी शादी नहीं हुई, अचानक बाप का एक्सीडेंट होता है, पैर टूट गया, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, बिस्तर पे पड़ा है। डॉक्टर ने बिस्तर ही पर लेटे लेटे खाने पीने की इजाजत दी, पेशाब और पायखाना करने की इजाजत दी, उठ नहीं सकता। अब ऐसे मौके पर देख रहा है कि मेरी बीवी मेरी गंदगी को हाथ नहीं लगा रही है, मेरा बेटा
जो शादीशुदा हो चुका है या बहू वाला है, न उसकी बहू आ रही है न बेटा आ रहा है, ऐसे नाजुक मोड़ पर वो देखता है कि उसकी बेटी आती है, अपने बाप की उस चादर को बदलती है जिस पर उसने पेशाब कर रखा है, एक पॉट लेके आती है और अपने बाप के कमर के नीचे रख देती है, अब्बू जरूरत से फारिग हो जाइए। बाप ने उसी पॉट में लेटरीन की और बेटी आई उसी पॉट को उठाकर फेंक रही है, अपने बाप की गंदगी को साफ कर रही है, उसके कपड़े धुल रही है। यही बाप जो बेटा बेटा चिल्ला रहा था, आज बेटी की तरफ से ये होने वाली खिदमत को देखता तो कहता कि अल्लाह वाकई तेरी कुदरत, वाकई तेरा इल्म वसी है, मैंने तुझसे बेटा मांगा था, लेकिन अगर बेटा होता तो आज शादीशुदा होकर मेरी ये खिदमत नहीं कर सकता था जो मेरी बेटी मेरी खिदमत कर रही है। इस पोजीशन में मेरी बेटी मेरे काम आई। वाकई तू हकीम है, तू अच्छी तरीके से जानता है कि बेटा देना चाहिए कि बेटी देना चाहिए। अंदाजा लगा सकते हैं आप, बेटियां रहमत बनकर आती हैं, रहमत। आप बेटों की पैदाइश पे खुश होते हो? पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं तकरीरें करने, और अभी मेरा एक कदम अगर आपके भगैया में है तो अभी दूसरा कदम मेरा कलकत्ता की सरजमीन पर है। कल का प्रोग्राम मेरा मिदनीपुर में है, खड़गपुर से आगे मिदनीपुर। अंदाजा लगाओ कि आज यहां है, कल कहां, परसों कहां। शेख बता रहे थे कि सन 1996 में तकरीर की, ये 29-30 साल का जमाना जो गुजरा है, इस 30 साल तकरीरों के जमाने में मेरे भाइयों पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जा चुका हूँ। ऐसे ऐसे माँ बाप को जानता हूँ जिन्होंने मेरी खिदमत की है, जिन्होंने मुझे खिलाया पिलाया है। 5 साल के बाद उनके घर गया तो पता चला कि वो नहीं है इस दुनिया में। मोहल्ले वालों से पूछा गया तो पता चला कि उनकी औलाद ने, उसके बेटे ने अपने बाप को मार डाला। जमीन और जायदाद का झगड़ा हुआ, उसी बंटवारे को लेकर इतना झगड़ा हुआ कि गर्दन दबा दिया, बेटा अपने बाप को मार डाला। आज तक ऐसा किस्सा नहीं सुना कि किसी बेटी ने भी अपने बाप को मारा हो। बेटियां रहमत बनकर आती हैं और आप उनको जहमत समझते हो। परेशानी क्या है? ओफो, लड़की हुई, अब कम से कम 10, 12, 15 लाख रुपए का जहेज वहेज इकट्ठा करो, बारातियों का इंतजाम करो। प्रॉब्लम ये है, अब ये 3 अप्रैल को मेरी बेटी की भी शादी थी, यही 3 अप्रैल को, आज 18 अप्रैल है, 16, 17 यानी अब तो 12 बजे के बाद 18, यही 3 अप्रैल को मैंने अपनी बेटी की शादी की। जाइए पूछिए इटावा वालों से और जाइए मंजर देखिए, ना बारातियों का पता था, ना चोरों का पता था, ना डकैतों का पता था, न हल्दी वाले आए, न सगाई हुई, न मंगनी लगी, न पक्की कराई हुई, न दहेज जहेज दिया गया, कुछ नहीं। कासगंज इलाका है, जिला कासगंज। लड़का सिविल इंजीनियर है, पढ़ता, जॉब है उसकी दिल्ली में। चंद लोगों पर मुश्तमिल, चंद लोग, गिनती के 10-12 लोग बस आते हैं, मस्जिद में निकाह होता है, दूर से आए थे इसलिए खाना भी खिला दिया गया, दूर से ना आते तो खाने का भी इंतजाम नहीं करता लड़की वालों के लिए, है ही नहीं कि वो खाना खिलाएं। क्यों खिलाएं? चूंकि 150 किलोमीटर से चल के आए थे इसलिए खाने वाने का इंतजाम किया। मगरिब के बाद निकाह हुआ और इशा के बाद रुखसती कर दी। ना एक वीडियो बनी,
न बाराती आए, न मैंने कोई खाना बनवाया, न पकवान किया। मैंने खुद अपने मोहल्ले के लोगों को भी नहीं बुलाया, मैंने अपने सगे खाला खालुओं को नहीं बुलाया, मामुओं को नहीं बुलाया। लड़की वाले की जिम्मेदारी ही नहीं है। इस बात को मंजर आम पे बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है और ये तकरीर पूरी दुनिया सुनेगी, हमारे इटावा वाले भी सुनेंगे। अगर झूठ बोलूंगा मेरे भाइयों तो मेरी गिरफ्त भी होगी और कहेंगे लोग देखो ये जलसों में झूठ बोलता है। एक सबूत कोई नहीं दे सकता है कि मैंने दहेज दिया हो, मैंने बारात बुलाई हो और लाइटें लगी हो, खेमे लगे हो, पर्दे लगाए गए हो। मैंने भी शादी की, जो तकरीरों में बोला मैंने वैसे करके दिखाया। अब आप अपने इलाके के मौलवियों पे नजर रखो और देखो कि ये अपनी बेटियों की शादी कैसे करते हैं, ये अपने बेटों की शादी कैसे करते हैं। आप नजर रखो और मौलवियों पे भी नजर रखो कि ये गैर शादीशुदा ये कैसे शादी करता है। देखो इस 30 साल की जिंदगी में कितनी इस्लाह हुई, आप गौर करें। आप लड़के ही मारते हैं अपने माँ बाप को, लड़कियां नहीं। हाँ, मौलाना साहब, लड़की पूरे खानदान का नाम डुबो देती है, ये सच है, आप सही कह रहे हैं। आपको उस वक्त तकलीफ होती है जब आपके घर में कोई लड़की पैदा हुई, बड़ी हुई और आप जहां शादी करना चाहते हैं वो लड़की तैयार नहीं, वो दूसरी जगह शादी करना चाहती है, किसी गैर आदमी से निकाह करना चाहती है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी गैर मुस्लिम से शादी करना चाहती हो। अब आपके सर घूमते हैं कि अब क्या होगा। और जब वो किसी गैर के साथ भागती है तो आप कहते हैं कि अच्छा था ये पैदा होते ही मर जाती है। तो इसमें लड़की का कसूर नहीं है जो भाग रही है किसी गैर के साथ, इसमें कसूर है आपकी तरबियत का, इसमें कसूर है आपकी परवरिश का। आपने अपनी बेटी को वो तरबियत ही नहीं दी, क्यों गई गैर मुस्लिम के साथ, क्यों भागी वो किसी मुसलमानी के साथ, लेकिन भागकर शादी क्यों की, क्यों? इसमें गलती आपकी रही, आपने उसको एंड्रॉइड मोबाइल दे दिया। ले बेटी 30,000 का मोबाइल है ओप्पो का, ले विवो का, ले सैमसंग का, सिम भी दे दी, नेट पैक भी डाल दिया। अब वो आपकी बेटी चला रही है, फेसबुक भी चला रही है, मैसेंजर भी चला रही है, व्हाट्सएप भी चला रही है। पढ़ने के लिए भी आपने ऐसा स्कूल उसका चॉइस किया जहां लड़के और लड़कियां दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं। इंटरवल में स्कूल की कैंटीन में बनी हुई होटल पे लड़के और लड़कियां दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। अब तेरी लड़की किसी गैर के साथ भागेगी नहीं तो क्या तेरी आरती उतारेगी? तरबियत आपने गलत दी तो लड़की फिर उसका कसूर क्या है? हजरत मरियम मस्जिद के मेहराब के अंदर मौजूद है और उनके पास बेमौसम फल आ जाता है। हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ जाता है, जिस फल का मौसम नहीं वो। हजरत जकरिया ने देखा ये फल, कहने लगे आए मरियम ये फल कहां से आए तेरे पास? अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये फल तेरे पास कहां से आए? सेब का मौसम नहीं, सेब कहां से आया? आम का मौसम नहीं, आम कहां से आया? लीची की फसल नहीं, लीची कहां से आई? अंगूर का मौसम नहीं, अंगूर तेरे पास कहां से आ गया? आए मरियम ये फल कौन लाया तेरे पास? हजरत मरियम जवाब देती हैं क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, आए मेरे सरपरस्त, आए मेरी परवरिश करने वाले, मुझे खिलाने पिलाने वाले, मेरा ख्याल रखने वाले, आए ज़करिया ये तमाम की तमाम नेमतें अल्लाह के पास से आई हैं, कोई फरिश्ता रख कर गया है। आप गलत ना समझो, मेरा किसी लड़के के साथ कोई गलत ताल्लुक नहीं है, ये कोई मुझे ताल्लुक में नहीं दे गया, कोई लड़का नहीं दे गया, ये सारी नेमतें मुझे अल्लाह की तरफ से मिली हैं। हजरत ज़करिया ने कैसी परवरिश की थी और उससे पूछ रहे हैं ये फल कहां से आया? किससे? ज़करिया किससे पूछ रहे हैं? मरियम से। कौन मरियम?
जिनको अल्लाह ताला ने बगैर शौहर के बेटा दिया ईसा, वो मरियम जिनके पेट से बगैर शादी के बगैर शौहर के मरियम को बेटा दिया ईसा, जब उनके ऊपर इल्जाम लगा कि मरियम जानिया बच्चला ने बगैर शादी के बच्चा पैदा कर दिया, तो मरियम की पाक दामनी का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया कि नहीं, मरियम पाक दामन है, ईसा अल्लाह के कलमे से पैदा हुए, अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए हैं, मरियम गलत नहीं है, मरियम गलत नहीं है। जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, जब उससे सवाल हो सकता है, जिसके पाक दामन होने का ऐलान अल्लाह ने किया, जब उससे पूछा जा सकता है कि ये फल तेरे पास कहां से आए, तो आए लड़कियों के माँ बाप। तुम अपनी बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते हो ये कपड़ा कहां से आया, ये दुपट्टा कहां से आया, ये मोबाइल कहां से आया, मोबाइल में ये कवर कहां से आया, तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, इस मोबाइल में बैलेंस किसने डाला। क्या तुम अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से सवाल नहीं कर सकते? और नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम डुबोएंगी और गैरों के साथ भागेंगी, तुम्हारी आरती नहीं उतारेंगी। तरबियत जहां लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी होनी चाहिए, लड़कियों पर भी नजर हो तो लड़कों पर भी नजर हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके सारे भाई लेकर गए, चलो, और जंगल में ले गए और सबने सलाह करके यूसुफ को कुएं में फेंक दिया, और दूसरी कमीज उतारी और उसमें खून लगा कर ले आए और घर पे आके कह दिया बाप से, याकूब से, यूसुफ तो हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था और यूसुफ को भेड़िया खा गया। भेड़िए ने नोच डाला यूसुफ को। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए, कुर्ते का खून देखा, सूंगा, समझ गए न ये कुर्ता वो है और न ये खून बकरी का है, ये तो रंग लग रहा है। वो यूसुफ के कुर्ते को अच्छी तरीके से पहचानते थे। इन लोगों ने, भाइयों ने यूसुफ को जब फेंका तो कुर्ते समेत फेंका, लेकिन जब कुएं में फेंक दिए तो बाद में याद आया कि अब बाप को सबूत क्या देंगे, तो एक दूसरी कमीज, दूसरा कपड़ा उसी रंग का खरीद के उसमें रंग लगा लाए, कलर लगा लाए, बिदमिन कज़िब, झूठा खून लगा लाए और अपने बाप को पेश किया। लेकिन बाप ने कुछ नहीं कहा, वो समझ गए न कमीज वो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम आपके सामने ऐसे ही तकरीर लाते रहेंगे रोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।